अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। थर पार करके एक गांव में बिहारी लाल की काफ़ी वसी और ईज़ और शानदार हवेली थी। बिहारी लाल गांव का बड़ा जमींदार था। गांव का नंबरदार जीवन खान बलोच था। वो इलाके का एक बासर जागीरदार था और बिहारी लाल से उसका याराना था। लेकिन मुतासिब बिहारी लाल की ख्वाहिश थी कि गांव की सरदारी उसे मिल जाए। जीवन खान बेऔलाद था और शादी को 20 बरस गुजर चुके थे। बीवी की ख्वाहिश थी कि जीवन खान औलाद के हुसूल के लिए नई शादी कर ले, लेकिन जीवन खान को दूसरी शादी के लिए सोचना तक गवारा न था। उस वक्त उसकी उम्र 45 साल थी और बिहारी लाल चाहता था कि वो बेऔलाद ही मरे ताकि गांव का दूसरा बड़ा जमींदार होने के सबब लोग उसे अपना सरदार मुंतखब कर लें। इस वक्त भी वो अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि किसी तरह जीवन खान को रास्ते से हटाया जाए। वो इस सिलसिले में कोई गैरकानूनी तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि जुर्म कभी नहीं छुपता और जब उसका जुर्म जाहिर हो जाता तो ना सिर्फ कानून उसे कड़ी सज़ा देता बल्कि उसकी इज्जत भी बाकी ना रहती और उसके ख़ानदान का मुस्तकबिल तारीक हो जाता। ख़ास तौर पर उसकी बेटियों की ज़िंदगी तबाह हो जाती जो अभी कमारी थी। उनमें से बड़ी का नाम राधा था, जो 16 बरस की खूबसूरत दोशीज़ा थी, जबकि उससे 5 बरस छोटी शिल्पा थी। उसका वाहिद बेटा भी 7 बरस का था। गांव में और भी कई हिंदू घराने थे। वो सब बिहारी लाल को अपना बड़ा मानते थे। उसके हारी और हवेली के मुलाजमीन भी उसके हम मजहब थे। उसके वसी और इस बाग का माली कमरे में दाखिल हुआ तो बिहारी लाल की सोच का सिलसिला मुनक़ता हो गया। माली ने उसे प्रणाम किया। क्या बात है रामू, खैरियत तो है? बिहारी लाल ने नरमी से पूछा। महाराज, आज बाग में एक साधु ने डेरा लगाया हुआ है। वो बहुत बड़ा ऋषि मालूम होता है। उसने आपको तलब किया है, माली ने बताया। क्यों, वो क्या चाहता है? बिहारी लाल ने हैरान होकर पूछा। अगर उसे खाने पीने का सामान चाहिए तो ले जाओ। नहीं सरकार, वो आपके मन की मुराद पूरी करना चाहता है। उसे पता है कि आप इन दिनों किस फिक्र में हैं। बिहारी लाल ऋषियों और साधुओं का ज़बरदस्त मोतक़िद था। माली की बात सुनकर उसे हैरानी हुई और वह फ़ौरन घोड़े पर सवार होकर अपने फलों के बाग में पहुंचा। बाग के वस्त में साधु बैठा दिखाई दिया। बिहारी लाल ने करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और उतरकर साधु को प्रणाम किया। बिहारी लाल, साधु ने अपनी सुर्ख आंखों से देखते हुए कहा, तुम जीवन खान की जगह गांव के सरदार बनना चाहते हो ना? ये सुनकर बिहारी लाल को हैरत का झटका लगा। उसने फ़ौरन बढ़कर साधु के पैर छुए। महाराज, आपको कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ बिहारी लाल, साधु ने हंसकर कहा। तुम्हारी 7 पुश्तों का हाल बता सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बाग में क़याम किया है, इसलिए तुम्हारे मन की आशा पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटियाँ जवान और बेटा भी छोटा है। अगर तुम नंबरदार बन जाओ तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा नंबरदार बनेगा। अब बोलो, जीवन खान का किस्सा तमाम कर दूं या नहीं? महाराज, आप दिलों के भेद जानते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं उम्र भर आपका गुलाम रहूँगा, बिहारी लाल गिड़गिड़ाया। तब उसी साधु ने कुछ पढ़कर ज़मीन पर हाथ मारा और फ़ौरन ही ज़मीन से सिया रंग का एक हैबतनाक नाग नमूदार हुआ। बिहारी लाल नाग को देखकर खौफजदा हो गया। साधु ने नाग से तहकमाना लहजे में कहा, आज रात को जीवन खान की ज़िंदगी की आखिरी रात बना दो। बहुत बेहतर महाराज, नाग ने इंसानी आवाज़ में कहा और गायब हो गया। बिहारी लाल ने खौफजदा लहजे में पूछा, सरकार, ये नाग कौन था? बिहारी लाल, मेरे ताबे बेशुमार सांप और खौफनाक बदरूहें हैं और मेरे हर हुक्म की तामील करती हैं, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो तुम भी रूहों को अपने ताबे करके उनसे हर काम ले सकते हो। मैं तुम्हें वो इल्म सिखा सकता हूँ जिससे जिन्नात और अरवाह को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम राधा को यहाँ ले आओ। मैं समझा नहीं सरकार, बिहारी लाल ने हैरान होते हुए कहा। तुम्हारी बेटी राधा यहाँ बैठकर हनुमान जी की प्रार्थना करेगी और मैं जाप करूँगा। इसके नतीजे में तुम जब कल सुबह नींद से बेदार होगे तो तुम्हारा मन तमाम मावराई उलूम से पुर होगा और हनुमान जी तुम्हें ऐसी शक्ति दान करेंगे कि तुम तमाम जिन्नात और बदरूहों को अपना गुलाम बना सकोगे। ये सुनकर बिहारी लाल बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, क्या मैं जाकर राधा को ले आऊँ? हाँ, लेकिन अभी नहीं, शाम के वक्त ले आना, क्योंकि अमल सूरज डूबने के बाद शुरू होगा। तो क्या राधा रात भर यहाँ रहेगी महाराज? बिहारी लाल ने कहा। हाँ, और आधी रात के बाद हनुमान जी उसे दर्शन देंगे।
जिससे राधा को ऐसी शक्ति हासिल होगी कि तुम हैरान रह जाओगे। अच्छा सरकार, वो खुश होकर बोला, लेकिन यहाँ अंधेरे में उसे डर लगेगा महाराज। फिक्र मत करो, मैं उसके दिल में ऐसा उजाला करूंगा कि वो ज़मीन की 7वीं तह में दफन चीज़ों को देख सकेगी। साधु ने हंसकर कहा, वो जिसे चाहेगी उंगली के एक इशारे से जलाकर राख कर देगी। सरकार, क्या जीवन खान आज रात मर जाएगा? बिहारी लाल ने पूछा। हाँ, मैंने अपने गुलाम को हुक्म दे दिया है, सुबह हवेली में कोहराम बरपा होगा। तो क्या उसके मरने के बाद मुझे नंबरदारी मिल जाएगी महाराज? हाँ, लेकिन उसके मरने के 40वें दिन। साधु बोला, लोग तुम्हें खुद ब खुद अपना सरदार तस्लीम कर लेंगे। महाराज बस अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं शाम को राधा के साथ आऊँगा। बिहारी लाल ने जाने की इजाज़त चाही। ठीक है, जाओ, शाम को सूरज डूबने के बाद आना और राधा को अच्छी तरह समझा देना। बिहारी लाल ने प्रणाम किया और घोड़े पर सवार होकर बाग से निकल गया। उसके जाते ही साधु ने एक मंत्र पढ़कर ज़मीन पर फूंका और उसका गुलाम सियानाग नमूदार हो गया। क्या हुक्म है महाराज? नाग ने मौदबाना लहजे में पूछा। बिहारी लाल की निगरानी करो, वो हवेली जाकर जो कुछ करे उससे मुझे बाखबर करते रहना। साधु ने उसे हुक्म दिया और सियानाग गायब हो गया। साधु ने करीब रखे थैले से हनुमान देवता का छोटा सा बुत निकाला और उसे सामने रखकर कोई अमल पढ़ने लगा। बिहारी लाल ने राधा को अपने कमरे में तलब किया तो वो फौरन हाजिर हो गई। वो अपने पिता का बहुत एहतराम करती थी। बिहारी लाल ने उसे अपने सामने बिठाया, फिर उसे साधु से मुलाकात का किस्सा सुनाया। राधा नाग के जिक्र पर बहुत हैरान हुई। फिर तो वो बहुत बड़ा जादूगर होगा। आपने उसे अपना मेहमान क्यों नहीं बनाया पिताजी? आज रात वो बाग में बैठकर अमल करेगा, तो हनुमान जी की प्रार्थना करेगी, बिहारी लाल ने बताया। इससे क्या होगा पिताजी? राधा ने चौंकते हुए पूछा। इससे तुम्हारे अंदर तमाम मावराई उलूम पैदा हो जाएंगे और तुम बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाओगी। मगर पिताजी, मैं वहाँ रात कैसे गुजारूंगी? मेरा तो खौफ से दम निकल जाएगा। नहीं बेटी, साधु महाराज तुम्हारी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद हैं। हिम्मत करो, तुम खुशकिस्मत हो कि उसने पूरे गांव में सिर्फ तुम्हें प्रार्थना के लिए चुना है और तुम्हें देवी का दर्जा मिलने वाला है। पूरा गांव तुमसे अपनी मुरादें पूरी कराने आया करेगा। तुम जिसे चाहोगी उंगली के इशारे से भस्म कर सकोगी। बाप की बातें सुनकर राधा मान गई। बिहारी लाल ने कहा, लेकिन इस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राधा ने वादा कर लिया कि वो किसी से जिक्र नहीं करेगी। बिहारी लाल इस बात से वाकिफ न था कि राधा गांव के एक मुसलमान नौजवान जमाल खान से मोहब्बत करती है और दोनों ने एक साथ जीने मरने का अहद कर रखा है। उस रोज़ भी दोनों ने शाम के अंधेरे में मिलने का प्रोग्राम बना रखा था। चुनाचे राधा ने एक छोटा सा खत लिखकर अपनी एक राजदार सहेली सफ़िया के हवाले किया, जो थोड़े फासले पर रहती थी। उसने सफ़िया को ताकीद की कि वो ये ख़त जमाल को पहुंचा दे। वो शाम के वक्त उनकी हवेली के पीछे गन्ने के खेतों के पास खड़ा होगा। मगरिब के वक्त बिहारी लाल राधा के साथ घोड़े पर सवार होकर बाग की तरफ रवाना हुआ तो उसने राधा की माँ को बताया कि वो जागीर की हवेली जा रहे हैं और रात को देर गए वापस आएंगे। राधा की माँ ये पूछने की जुर्रत न कर सकी कि वो किस काम से जा रहा है या राधा को क्यों ले जा रहा है। उधर सफ़िया राधा का ख़त जमाल को पहुंचाने चल दी, जो गन्ने के खेतों के पीछे राधा का इंतज़ार कर रहा था। बाग के करीब पहुंचने तक अंधेरा फैल चुका था। बिहारी लाल ने बाग के बाहर ही घोड़ा रोका और उतर पड़ा। फिर उसने राधा को उतरने में मदद दी। पिताजी, बाग में तो बहुत अंधेरा है, अंदर कैसे जाएंगे? राधा ने खौफजदा लहजे में कहा। फिक्र मत करो बेटी, मैं टार्च लाया हूँ। बिहारी लाल ने उसे तसल्ली दी, फिर अपनी जेब से टार्च निकालकर रोशन की और उसकी रोशनी में राधा का हाथ पकड़े बाग में दाखिल हुआ। बाग के अंदर तारीकी ज़्यादा थी। बिहारी लाल राधा को लिए बाग में उस जगह पहुंचा जहां दोपहर को साधु से मुलाकात हुई थी, मगर वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। वहां साधु मौजूद नहीं था। उसने हैरत से इधर उधर देखा कि साधु कहाँ गायब हो गया। पिताजी, साधु महाराज कहाँ हैं? राधा ने पूछा। पता नहीं, दोपहर को इसी जगह मौजूद थे। ये देखो, उनका बोरिया मौजूद है। बिहारी लाल ने ज़मीन पर पड़े हुए साधु के बोरिया पर टार्च की रोशनी डाली। मुझे तो लग रहा है पिताजी, राधा ने खौफजदा लहजे में कहा। जो डर गया वो मर गया। अचानक एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राधा बेख्तियार उछल पड़ी। वो आवाज़ करीब से ही आई थी। राधा ने सहम कर बिहारी लाल का बाजू मजबूती से थाम लिया। घबराओ नहीं बेटी, ये उन्हीं साधु महाराज की आवाज़ है।
बिहारी लाल ने तेजी से कहा। ठीक उसी लम्हे उसके हाथ में मौजूद टार्च खुद ब खुद बुझ गई और वहां गहरी तारीकी फैल गई। राधा खौफ से कांपती हुई बाप के साथ लग गई। बिहारी लाल ने दोबारा टार्च जलाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। बटन दबाने के बावजूद टार्च रोशन न हो रही थी। पिताजी, टार्च जलाए, मेरा दिल घबरा रहा है, राधा डरी डरी आवाज में बोली। खबरदार, हनुमान जी के सामने टार्च जलाना बेअदबी है, साधु की आवाज उभरी। देवता तो खुद रोशनी का मंबा है, अभी अंधेरा दूर हो जाएगा। महाराज, ये राधा है, मेरी बेटी, बिहारी लाल ने बड़े अदब से कहा। बिहारी लाल, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, तुम जल्द ही गांव के नंबरदार बनने वाले हो, साधु की आवाज़ सुनाई दी। और तुम्हारी बेटी राधा आज रात हनुमान जी की खास दासी बनकर दुनिया पर राज करेगी। इसके साथ उनके सामने एकदम रोशनी हो गई। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखें खीरा हो गईं। साधु महाराज के बोरिया के पास ज़मीन पर हीरे जवाहरात का छोटा सा ढेर नज़र आ रहा था और उनसे तेज़ रोशनी फूट रही थी, जबकि खुद साधु महाराज बाएं जानिब खड़ा उनकी तरफ देख रहा था। साधु महाराज को प्रणाम करो राधा। बिहारी लाल ने साधु को प्रणाम करने के बाद राधा से कहा। राधा हैरत से हीरे जवाहरात को देख रही थी। उसने जल्दी से साधु की तरफ देखा और उसे प्रणाम किया। साधु आगे बढ़ा और उसने राधा के सर पर शफकत से हाथ फेरा। फिर बिहारी लाल से बोला, बिहारी लाल, ये तमाम खालिस हीरे जवाहरात हैं, जितने चाहे उठा लो और घर जाकर आराम करो। सुबह होने से पहले मैं और राधा तुम्हारी हवेली पहुंच जाएंगे, कोई चिंता मत करना। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी, राधा ने खौफजदा लहजे में कहा। राधा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो मेरी शक्ति का नमूना, साधु ने कहा। उसने ज़मीन की तरफ इशारा किया। फ़ौरन वहाँ एक आग का अलाव रोशन हो गया। किसी ईंधन के बगैर वो आग ज़मीन से 3-4 फुट तक बुलंद हो रही थी। उससे चारों तरफ रोशनी फैल गई। साधु ने दोबारा कहा, मैं चाहूँ तो पूरे बाग में आग भड़कने लगे, लेकिन इससे बाग के पौधे जल जाएंगे। बैठ जाओ, हनुमान जी की प्रार्थना करके तुम देवी का दर्जा हासिल कर लोगी। बिहारी लाल, अब तुम जाओ, सुबह जीवन खान बलोच के जनाजे में ज़रूर जाना। बिहारी लाल ने उसे प्रणाम किया। राधा अब भी खौफजदा थी। वो खड़ी रही। बिहारी लाल बाग से निकल गया। फिर उसके घोड़े की टापों की आवाज़ दूर होती चली गई। राधा, तुम मेरी शक्ति का अंदाज़ा कर चुकी हो, अब बैठ जाओ, साधु ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। राधा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। साधु की आंखें अलाव की रोशनी में चमक रही थी, मगर उससे निगाहें मिलते ही राधा को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों से मकनातीसी लहरें निकलकर उसके जहन को जकड़ती जा रही हों। उसके सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गईं और साधु उसे सीने से लगाए ज़मीन पर बैठता चला गया। राधा को होश आया तो वह खुद को बाग की बजाय एक झोंपड़े में पाकर हैरान हुई। वो फर्श पर बिछे घास फूस के बिस्तर पर पड़ी थी। बाहर से सूरज की रोशनी खुले दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसने उठकर बैठते हुए इधर उधर देखा तो वहाँ उसके सिवा कोई न था। तब उसे गुज़िश्ता रात का वाक़या याद आ गया कि साधु से आंखें मिलते ही उस पर बेखुदी और खुद फरामोशी छा गई थी, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वो हैरान थी कि इस झोंपड़ी में वो कैसे पहुंच गई और साधु कहाँ है। यही सोचती हुई वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने बाहर झांका तो परेशान हो गई। वो बाग की बजाय किसी जंगल में थी। झोंपड़ी से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के नीचे चंद लंगूर बैठे उसकी तरफ देख रहे थे। बाएं जानिब एक हिरन चर रहा था। उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि दाईं जानिब से आवाज़ आई, राधा, बाहर मत आओ, वरना ये आदमखोर लंगूर तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। उसने आवाज़ की सिमत देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। उस तरफ एक इंसानी ढांचा खड़ा था। वो जल्दी से पीछे हटी और लंगूर हंसने लगे। राधा का दिल खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक लंगूर खामोश हो गए। फिर साधु झोंपड़े में दाखिल हुआ और उसे देखते ही राधा चिल्लाई, महाराज, महाराज, ये कौन सी जगह है? आप मुझे कहाँ ले आए हैं? खामोश रहो राधा, साधु ने सख्त लहजे में कहा। यह मेरा ठिकाना है और इस जंगल पर मेरी हुकूमत है। यहाँ तो मैं 40 रातें गुजारनी है। 40 रातें तुम हनुमान जी की प्रार्थना करोगी और मैं जाप करूँगा। जाप पूरा होने पर मुझे वो शक्ति हासिल हो जाएगी जिससे मैं अपने बुढ़ापे से निजात पाकर हमेशा जवान रहूँगा और तुमसे शादी कर लूँगा।
उसका मंसूबा सुनकर राधा कांप गई। उसे साधु पर बेतहाशा गुस्सा भी आया। साधु कह रहा था, तुम खुशकिस्मत हो कि एक ऐसे आदमी की बीवी बनोगी जो हमेशा जिंदा और जवान रहेगा, और मेरे साथ साथ तुम भी जवान रहोगी। नहीं महाराज, मुझे ये सब कबूल नहीं है, राधा ने गुस्से से कहा। आप मुझे वापस मेरे बाप के घर पहुंचा दें। बाप? वो अब तुम्हारा बाप नहीं रहा, साधु ने हंसकर कहा। वो तुम्हारी कीमत वसूल कर चुका है। वो चाहता था कि जीवन खान बलोच मर जाए और गांव की सरदारी उसे मिल जाए, और मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। जीवन खान मर चुका है और तुम्हारा बाप इस वक्त उसकी हवेली में अफसोस करने गया हुआ है। लिहाजा अब तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो। मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकोगी। उसकी बात सुनकर राधा रोने लगी। साधु ने दोबारा कहा, राधा, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने ख्वाहिश के बावजूद तुम्हें बेआबरू नहीं किया और तुम्हारी इज्जत महफूज है। अलबत्ता 40 दिन के बाद मैं बाकायदा और जायज़ तरीके से तुम्हारा पति बन जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम जैसे लालची और धोखेबाज के पास मैं एक पल भी रहना गवारा नहीं करती। राधा चिल्लाई। जबान मत चलाओ लड़की, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। ऐसा ना हो कि मैं भूख मारकर तुम्हें भस्म कर डालूं। वो गजबनाक होकर बोला। कर डालो भस्म, राधा ने गुस्से से कहा। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे शैतानी मकासद पूरे नहीं होने दूंगी। मेरा जाप पूरा होने से पहले ना तो तुम मर सकती हो और ना यहाँ से भाग सकती हो। वो राधा को घूरता हुआ बोला। इस जंगल में बेशुमार बदरू हैं, जानवरों की शक्लों में मौजूद हैं। वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, लामा, यहाँ आओ। जवाब में फौरन ही बाहर खड़ा इंसानी ढांचा झोंपड़े में दाखिल हुआ और राधा एकदम खौफ से चुप हो गई। क्या हुक्म है महाराज? उस ढांचे के मुंह से आवाज़ खारिज हुई। यकीनन उसी का नाम लामा था। राधा के खाने पीने का इंतज़ाम करो, अब यह तुम्हारी निगरानी में है। मेरी इजाज़त के बगैर इसे बाहर मत निकलने देना। अलबत्ता इसकी जो ज़रूरत हो वो पूरी करते रहना। साधु ने ढांचे को हुक्म दिया। बहुत बेहतर महाराज, मैं ख्याल रखूँगा। लामा ढांचे ने सर हिलाया। अभी मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ, तुम राधा के लिए खाना ले आओ। यह कहकर साधु पलटा और झोंपड़े से निकल गया। राधा खौफजदा निगाहों से ढांचे की तरफ देख रही थी। जमाल खान बेताबी से राधा का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसे अंधेरे में राधा आती दिखाई दी तो वह खुश हो गया, लेकिन जब वो करीब आई तो उसे हैरत हुई। वो राधा की बजाय उसकी सहेली सफ़िया थी। ये लो, राधा ने ख़त भेजा है। सफ़िया ने राधा का ख़त उसकी तरफ बढ़ाया। ओह खैरियत, वो खुद क्यों नहीं आई? जमाल ने ख़त लेते हुए हैरत से पूछा। पता नहीं, ख़त में लिखा होगा, घर जाकर पढ़ लेना। सफ़िया ने आहिस्ता से कहा और पलट कर चल दी। जमाल खान चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर वो भी अपने घर को चल दिया, जो वहाँ से थोड़े फासले पर था। घर में उसकी बूढ़ी माँ के सिवा कोई ना था। वो एक हारी का बेटा था और उसका बाप नंबरदार की हवेली किसी काम से गया हुआ था। जमाल खान ने चिराग की रोशनी में पढ़ा। राधा ने लिखा, प्यारे जमाल, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकूंगी। मैं अपने पिताजी के साथ बाग में जा रही हूँ। वहाँ एक साधु महाराज ने डेरा लगा रखा है और मुझे वहाँ रात भर हनुमान की प्रार्थना करनी है। सुबह वापस आऊँगी। तुम कल शाम मेरा इंतज़ार करना। फ़कत तुम्हारी राधा। इस खत को पढ़कर जमाल को हैरत हुई कि राधा मंदिर की बजाय बाग में प्रार्थना करने गई है। मालूम करना चाहिए क्या चक्कर है। ये सोचकर वो घर से निकला और बाग की तरफ चल पड़ा। अभी आधा रास्ता तय किया था कि सामने से घुड़सवार आता दिखाई दिया। वो जल्दी से करीबी खेत की कदादम फसल में छुप गया। फिर घुड़सवार सामने से गुजरा तो उसने पहचान लिया। वो राधा का बाप बिहारी लाल था। उसे हैरत हुई कि वो जवान बेटी को बाग में साधु के पास छोड़कर आ रहा है। क्यों? बिहारी लाल दूर निकल गया तो जमाल खेत से निकलकर बाग की तरफ बढ़ने लगा और बाग के पास पहुंचा था कि अचानक उसके सामने एक भेड़िया नमूदार हुआ और जमाल खान रुक गया। उस भेड़िए की आंखों से शुआएं खारिज हो रही थी। भेड़िया इंसानी आवाज़ में बोला, जमाल खान खबरदार, जब तक महाराज हरिराम बाग में मौजूद हैं तुम अंदर नहीं जा सकते, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ओह, जमाल खान खौफजदा होकर बोला, तुम कौन हो? मैं महाराज का गुलाम भगिंदर सिंह हूँ। अब तुम भाग जाओ यहाँ से, भेड़िए ने गुस्सीली आवाज़ में कहा। अच्छा, जाता हूँ। क्या राधा हरिराम के पास है? जमाल ने पूछा। क्या वो रात भर बाग में रहेगी? नहीं, महाराज के साथ चली जाएगी और वहीं रहेगी हमेशा के लिए।
क्या? जमाल खान को हैरत का झटका लगा। कहाँ जाएगी वो? काले जंगल में, भेड़िए ने कहा। अब तुम दफ़ा होते हो या मैं तुम्हें चीर फाड़ दूं। उसकी धमकी सुनकर जमाल खान पलटा और वापस चल दिया। वो राधा के लिए इंतहाई फिक्रमंद था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो राधा को साधु हरीराम के चुंगल से कैसे बचाए। भेड़िया भगिंदर सिंह यकीनन कोई बदरू था जो इंसानी आवाज़ में बोला था। इसका मतलब है कि साधु के ताबे बदरू हैं और जिन्नात थे, और उनसे मुकाबला करना आसान न था। चलते चलते उसे राधा के बाप बिहारी लाल का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद बिहारी लाल को इल्म नहीं है कि साधु राधा को वहाँ से अगवा करके जंगल में ले जाना चाहता है, इसलिए उसे फ़ौरन खबरदार करना चाहिए। जमाल चलने की बजाय दौड़ने लगा। वो चंद मिनट में ही बिहारी लाल की हवेली जा पहुंचा। दस्तक देने पर एक नौकर बाहर आया। जल्दी से पंडित जी को बुलाओ, राधा की जिंदगी खतरे में है, जमाल ने तेजी से कहा। यह सुनकर नौकर फौरन अंदर गया और चंद लम्हों बाद बिहारी लाल बाहर आ गया। उसने जमाल को पहचान लिया कि वह नंबरदार के हरी का बेटा है। क्या बात है जमाल, तुम राधा के बारे में क्या कहते हो? बिहारी लाल ने पूछा। वो तो अंदर सो रही है। पंडित जी, आपको मैंने बाग की तरफ राधा के साथ जाते देखा था और फिर तन्हा वापस आते भी देखा, जमाल ने तल्ख लहजे में कहा। और मैं हैरान था कि आप उसे कहाँ छोड़ा है। ये जानने के लिए मैं बाग की तरफ गया था। अच्छा, बिहारी लाल ने कदरे शर्मिंदगी से कहा। फिर वहाँ जिस साधु ने डेरा लगा रखा है वो राधा को लेकर काले जंगल की तरफ जाने वाला है, जहाँ वो हमेशा उसके पास रहेगी। उसे बचाना हो तो फौरन गांव वालों को जमा करके बाग की तरफ जाएं, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ओह, बिहारी लाल परेशान होकर बोला। मगर तुम्हें यह सब कुछ किसने बताया? राधा तो वहाँ प्रार्थना के लिए। पंडित जी, मैं नहीं जानता कि साधु ने आपको क्या लालच दिया है। आप जवान बेटी को प्रार्थना के लिए उसके पास छोड़ाने पर आमादा हो गए। मैं बाग के अंदर नहीं जा सकता। मुझे साधु हरीराम के गुलाम बदरू ने रोक लिया। वो भेड़िए की शक्ल में अचानक नमूदार हुई और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बाग में दाखिल होने की कोशिश की तो वो मेरा खून पी जाएगी। मैं उससे राधा के बारे में एक दो बातें पूछकर वापस आ गया हूँ कि आपको इत्तला दे दूँ। उस बदरू भगिंदर सिंह के बयान के मुताबिक साधु राधा को लेकर वहाँ से रवाना होने वाला है। आप जल्दी करें। बिहारी लाल को जमाल की बात पर यकीन न आ रहा था। जमाल भी समझ गया कि बिहारी लाल उसके बयान पर शुबा कर रहा है। उसने जेब से राधा का खत निकालने का इरादा किया कि सबूत के तौर पर उसे दिखाए, मगर फिर ख्याल आया कि कहीं बिहारी लाल खफा ना हो जाए, क्योंकि नौकर करीब ही खड़ा था। पंडित जी, मैं जा रहा हूँ। अब आप जाने और आपका काम। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, जमाल ने लापरवाही से कहा। फिर वो पलटा ही था कि बिहारी लाल ने उसे रोक लिया। ठहरो जमाल, तुम मेरे साथ बाग में चलो। मैं गांव वालों को साथ ले जाना बेकार समझता हूँ, क्योंकि वो साधु बहुत बड़ा जादूगर है। अगर वाकई राधा को कुछ हो गया तो गांव में मेरी बड़ी बदनामी होगी। तुम ठहरो, मैं बंदूक लाता हूँ। बिहारी लाल तेज़ी से अंदर गया और अपनी बंदूक ले आया। फिर उसने घोड़े पर जमाल को अपने पीछे बिठाया और बाग की तरफ घोड़ा दौड़ाने लगा। जल्दी वो बाग के पास जा पहुँचे। बिहारी लाल ने घोड़ा रोका और दोनों घोड़े से उतरे। फिर बिहारी लाल ने टार्च निकालकर रोशन की और जमाल के साथ बाग में दाखिल हुआ। जमाल को उम्मीद थी कि भेड़िया नमूदार होकर उन्हें रोकेगा, मगर भेड़िया जाहिर ना हुआ। बिहारी लाल उस जगह पहुंचा जहां साधु का ठिकाना था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। ना साधु था और ना राधा। अलबत्ता साधु का बोरिया मौजूद था। ये देखकर बिहारी लाल अफसोस से हाथ मलने लगा। उसने टार्च की रोशनी में बाग का एक एक गोशा देख डाला, लेकिन राधा ना मिली। तब वो मायूस होकर जमाल के साथ बाग से निकल आया। अब तो आपको मेरी बात का यकीन हो गया पंडित जी, जमाल बाग से बाहर आकर उसे कहने लगा। बेशक, बिहारी लाल परेशान लहजे में बोला। अब क्या किया जाए? मुझे पता ना था कि वो साधु मुझसे फारिब करेगा, मगर आपको किस बेवकूफ़ ने कहा था कि हनुमान की प्रार्थना के लिए राधा को तन्हा एक अजनबी साधु के पास छोड़ जाए? ओह, तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे हनुमान जी की प्रार्थना के लिए यहाँ छोड़ा था? बिहारी लाल ने चौंकते हुए पूछा। अगर आप खफा ना हो तो बता सकता हूँ, वादा करें, जमाल ने कहा। अब तो मेरी इज्जत लुट चुकी है बेटे, मुझ में तो इतना भी हौसला नहीं रहा कि तुमसे आंख मिला सकूं, बिहारी लाल ने गमज़दा लहजे में कहा। बहरहाल तुम बताओ, तुम जैसे सच्चे और हमदर्द नौजवान को तो मैं अपना कत्ल भी माफ़ कर सकता हूँ। तब जमाल ने जेब से राधा का ख़त निकाल कर उसे दिखाया।
बिहारी लाल ने टॉर्च की रोशनी में ख़त पढ़ा और उसे हैरत हुई। जमाल ने कहा, हम दोनों सच्ची मोहब्बत करते हैं, इसलिए जब मुझे ये ख़त मिला तो मुझे राधा की फ़िक्र हुई और मैं बाग की तरफ चल दिया था। जमाल बेटा, मुझे तुमसे कुछ गिला नहीं, लेकिन अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। गांव में किसी को राधा की गुमशुदगी का पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तुम नौजवान हो, बहादुर हो, किसी तरह उस शैतान साधु का खोज लगाकर राधा को वापस ले आओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि राधा की तुमसे शादी करा दूंगा। पंडित जी, आपको पता है मैं गरीब आदमी हूँ और काला जंगल यहाँ से बहुत दूर है। ना मेरे पास सवारी है और ना ही असबाब सफ़र। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सवारी भी दूंगा और ज़्यादा सफ़र भी। जितना जी चाहे पैसा खर्च करो, मगर मेरी राधा को वापस ले आओ। अभी तो मैं ये बहाना करूँगा कि राधा को मैंने अपने भाई के यहाँ कराची भेजा हुआ है, लेकिन उसकी माँ ज़्यादा देर तक उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकेगी। बहुत बेहतर पंडित जी, मैं कोशिश करता हूँ। जमाल ने सर हिलाया। लेकिन साधु ज़बरदस्त जादूगर मालूम होता है, मैं उसके जादू का मुकाबला कैसे करूँगा? उसकी ग़ुलाम रूहों से ख़ुद को कैसे बचाऊँगा? बिहारी लाल सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद बोला, मैंने सुना है कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आमिल रहता है। वो ज़बरदस्त साहिराना उलूम का मालिक है। हैदराबाद के शुमाल में एक मंदिर है जो काली देवी का मंदिर कहलाता है। वो उस मंदिर का महापुजारी है और लोग दूर दूर से अपनी मुरादों के लिए उसके पास आते हैं। तुम उसके पास जाओ, उससे मदद मांगो। वो बहुत नेक खसलत है, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। इसके बाद बिहारी लाल जमाल खान को अपनी हवेली ले गया। वहाँ उसने बहुत सी रकम जमाल खान के हवाले और कुछ सोना उसे दे दिया। हैदराबाद के नवाही गांव में पहुंचकर जमाल खान ने काली देवी के मंदिर का पता मालूम किया। वह मंदिर गांव से बाहर मरघट के पास था, जिसका महापुजारी प्रेमलाल था। शाम का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन जमाल खान गांव में आराम करने की बजाय उसी वक्त मंदिर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वो मंदिर के करीब जा पहुंचा। मंदिर की इमारत का तारीख हेवलब सिर्फ 100-150 कदम के फासले पर नजर आ रहा था। सितारों की मध्यम रोशनी में बाएं हाथ पर मरघट दिखाई दे रहा था। अचानक उसे मरघट की जानिब से किसी ने पुकारा। जमाल ने फौरन आवाज़ पहचान ली। वो राधा की आवाज़ मालूम होती थी। उसने आवाज़ की सिमत देखा तो राग के एक बुलंद ढेर के पास एक औरत का हेवला दिखाई दिया। राधा, क्या ये तुम हो? जमाल ने हैरत से पूछा। हाँ, इधर आ जाओ, राधा की आवाज़ सुनाई दी। जमाल खान उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो हैरान था कि राधा वहाँ कैसे आ गई, जबकि उसे तो साधु हरिराम अगवा करके काले जंगल में ले गया था। वो राधा के करीब पहुंचा। सितारों की मध्यम रोशनी में राधा की शक्ल वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। उसने चुनरी ओढ़ रखी थी। राधा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? जमाल ने पूछा। लंबी कहानी है, आओ मेरे साथ, राधा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जमाल को यूँ महसूस हुआ जैसे राधा का हाथ बर्फ़ से बना हुआ हो। उसके पूरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। जमाल खान को हैरत का झटका लगा। गर्मी के मौसम में राधा का हाथ इतना यखबस्ता क्यों है? वो उसके साथ चलता हुआ टीले के बिल्कुल करीब पहुंच गया। राधा ने टीले में पाँव से ठोकर लगाई और फौरन ही टीले में एक दरवाज़ानुमा खाला पैदा हो गया। उसके अंदर रोशनी थी। वो जमाल का हाथ पकड़े उस खलानुमा रास्ते से टीले में दाखिल हुई, मगर अंदर दाखिल होते ही जमाल के नथनों से जले हुए गोश्त और हड्डियों की सड़ांध टकराई। वह गार अंदर से काफ़ी कुशादा था और उसके एक कोने में चराग जल रहा था। चराग की रोशनी में गार का मंजर देखकर खौफ से जमाल के रोंगटे खड़े हो गए। गार के फर्श पर जा बजा इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी, जिनसे बदबू के भपके उठ रहे थे। चराग के पास फर्श कदरे साफ था। बैठो जमाल, राधा ने उसे कहा और ख़ुद भी उसके साथ बैठ गई। जमाल ने रोशनी में उसे देखा तो परेशान हो गया। राधा के जिस्म पर चुनरी के सिवा कोई कपड़ा ना था। फिर राधा ने सर से चुनरी भी उतार फेंकी। उसकी शक्ल देखते ही जमाल के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई और दहशत से उसके हवास जवाब देने लगे। वो राधा के बजाय खौफनाक और भयानक चेहरे वाली बुढ़िया थी। तो तुम राधा नहीं हो? वो खौफ से अकलाया। तो क्या हुआ, औरत तो हूं ना? वो हंसी। जमाल उठकर गार के दहाने की तरफ भागा। बुढ़िया चीखी, खबरदार, रुक जाओ, मेरी प्यास बुझाए बगैर तुम नहीं जा सकते जमाल। मैं 2 रातों से भूखी हूँ, रुक जाओ। साथ ही वो उठकर जमाल के पीछे लपकी। जमाल ने फौरन जेब से अपना लंबे फल वाला शिकारी चाकू निकाला और खोलकर गार से निकल आया। बुढ़िया भी बाहर आई और उसकी तरफ बढ़ी।
मगर जमाल के हाथ में चाकू देखकर एकदम रुक गई। जमाल, चाकू फेंक दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो चुड़ैल बुढ़िया दांत कचकचाती हुई बोली। तुम मेरे करीब आई तो मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, जमाल ने धमकी दी। बुढ़िया ने कहकहा लगाया, मैं तो पहले ही मरी हुई हूं, तुम एक बदरू को कैसे कत्ल करोगे? बेहतर है मुझे अपना थोड़ा सा खून पीने दो, फिर बेशक चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर वो बुढ़िया बदरू से और भी डर गया और पलटकर मंदिर की तरफ दौड़ने लगा। बुढ़िया बदरू भी उसके पीछे दौड़ने लगी। जमाल दौड़ता हुआ मंदिर के दरवाजे पर जा पहुंचा तो वो बदरू चंद कदम पीछे रुक गई। उसी लम्हे मंदिर का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा शख्स बाहर निकल आया। उसने जमाल की तरफ देखा, फिर बदरू की तरफ देखकर घुराया। क्यों री बदबख्त, तू मेरे मेहमान के पीछे पड़ी हुई है, मैं तुझे भ्रष्ट कर डालूंगा। ये कहकर उस बूढ़े ने कोई मंत्र पढ़ा और बदरू की तरफ फेंक दिया। दूसरे लम्हे बदरू भयानक चीखें खारिज करती हुई पलट भागी और अंधेरे में गुम हो गई। जमाल खान हाँफता हुआ ये सब कुछ देखता रहा। खौफ की शिद्दत से उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था। आओ अंदर आ जाओ नौजवान, मैं इस मंदिर का महापुजारी प्रेमलाल हूँ, बूढ़े ने जमाल से कहा। जमाल ने इत्मीनान का सांस लिया और प्रेमलाल के पीछे मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में मुकम्मल सन्नाटे का राज था। प्रेमलाल काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर बदन था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक तहबंद नज़र आ रहा था और शक्ल से भी काफ़ी पुरहैबत दिखाई देता था। एक बड़े कमरे में पहुंचकर उसने जमाल को फर्श पर बैठने का इशारा किया। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। उस कमरे में उन दोनों के सिवा कोई ना था। मैं इस जगह बैठकर मुलाकातियों से मिलता हूँ। पूजा पाठ दूसरे कमरे में होती है, जहाँ काली देवी की इजाज़त के बगैर किसी मुसलमान का दाखिल होना मना है। प्रेमलाल ने जमाल के सामने बैठते हुए कहा। महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? जमाल ने हैरान होकर पूछा। काली देवी की मुझ पर बड़ी कृपा है, उसने मुझे बड़ी शक्ति दे रखी है। चुनाचे जैसे ही कोई मुसलमान मंदिर के दरवाजे पर पहुँचता है, मुझे पता चल जाता है कि आने वाला मुसलमान है। चुनाचे मैं उसे इसी कमरे में ले आता हूँ और उसकी गर्ज पूरी करता हूँ। अब तुम बताओ, कौन हो और कैसे आना हुआ? जवाब में जमाल खान ने अपने बिहारी लाल, राधा और साधु हरीराम के बारे में बता दिया। तफसील सुनकर प्रेमलाल सोच में पड़ गया। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, जमाल खान, साधु हरीराम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो पक्का शैतान का चेला है। ताकत के लिहाज से वो बेपनाह मावराई कुव्वतों का मालिक है। उसके मामले में मेरी कुव्वतें बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम पर उसका कोई जादू मंतर असर न करे और तुम उसकी शैतानी ताकतों से महफूज रहो। बाकी रहा उसके पंजे से राधा को निकालना, तो इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मगर महाराज, मुझे तो उसके ठिकाने का भी कुछ अता पता नहीं है, जमाल ने कहा। उसके ग़ुलाम से सिर्फ इतना पता चला है कि वो काले जंगल में रहता है। वो मैं तुम्हें बता दूंगा। काला जंगल कोटरी से 50-60 मील दूर जनूबी मगरबी सिमत में दरिया सिंध के किनारे वाक़ है। उस जंगल पर साधु हरीराम का राज है। जंगल की तमाम बदरूहें और जिन्नात उसके ताबे हैं। अगर तुम उनकी दहशत से मर न गए तो साधु तक पहुंच जाओगे। उसकी ग़ुलाम ताकतें तुम्हें कदम कदम पर रोकने की और तुम्हें हलाक करने की कोशिशें करेंगी। महापुजारी प्रेमलाल ने अपनी जेब से एक सुर्ख मोती निकाला जो काफ़ी चमकदार था। उसने मोती जमाल खान के हवाले करते हुए कहा, यह मोती मेरे गुरु की निशानी है जो मैं आर्जी तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। इसे अपने बाजू पर बांध लो। जब तक मोती तुम्हारे बाजू पर मौजूद रहेगा, कोई मावाराई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी और ना ही तुम पर कोई जादू असर करेगा। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो वापसी पर यह मोती मेरा नाम लेकर दरिया में फेंक देना, यह खुद मेरे पास पहुँच जाएगा। उसकी बात सुनकर जमाल बहुत खुश हुआ। प्रेमलाल ने दोबारा कहा, लेकिन इस मोती की अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करना। किसी को मालूम न होने पाए कि तुम्हारे पास सुर्ख मोती है, वरना तुमसे मोती छीनने की कोशिश की जाएगी और अगर किसी तरह मोती तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर तुम गैर महफूज हो जाओगे और शैतानी ताकतें तुम पर हावी हो जाएंगी। क्या समझे? समझ गए महाराज, आप बेफिक्र रहें, जमाल खान बोला। मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। इस मोती की खुसूसियत यह भी है कि जब ख़तरा तुम्हारे करीब आएगा तो ये तुम्हारे बाजू में कांटे की मानिंद चुभने लगेगा। इस तरह तुम क़ब्ल अज़ वक्त ख़तरे से आगाह होकर अपने बचाव की तदबीर कर सकोगे, प्रेमलाल ने बताया। बहुत शुक्रिया महाराज। क्या आप जानते हैं कि उस खबीस साधु ने राधा को किस मकसद के लिए अगवा किया है? हाँ, मैं आज रात काली देवी की प्रार्थना करके ये राज भी मालूम कर लूँगा और सुबह तुम्हें बताऊँगा। फ़िलहाल तुम आराम करो,
मैं तुम्हारे लिए खाना। नहीं महाराज, खाना मैंने गांव के बस स्टॉप से खा लिया था, अब तमन्ना नहीं है। जमाल ने उसकी बात काटते हुए कहा। तो अब तुम आराम करो, यहाँ मैं पूजा पाठ के लिए देवी के चरणों में बैठूंगा और सुबह तुम्हें जगा दूंगा। प्रेमलाल ने उठते हुए कहा। वो कमरे से निकल गया। जमाल खान ने मोती को एहतियात से जेब में रखा और कालीन पर लेट गया। अगली सुबह महापुजारी प्रेमलाल ने जमाल को जगा दिया तो करीबी उसके लिए गरम गरम नाश्ता रखा हुआ था। प्रेमलाल ने कहा, ये पानी का लोटा रखा है, मुँह हाथ धोकर नाश्ता कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम पूजा पाठ के लिए आने वालों की आमद से पहले रवाना हो जाओ। जमाल खान ने उसकी हिदायत पर अमल किया। नाश्ता करने के बाद प्रेमलाल ने उसे थोड़ा सा मोटा धागा दिया और कहा, इसमें मोती पिरोकर बाजू में बांध लो। जमाल खान ने ऐसा ही किया और जाने के लिए तैयार हो गया। प्रेमलाल मंदिर के दरवाजे तक उसके साथ आया और कहने लगा, एक और नसीहत याद रखना, साधु हरीराम बहुत अय्यार आदमी है। वो तुमसे ये ज़रूर पूछेगा कि तुम पर उसका जादू असर क्यों नहीं करता, लेकिन तुम उसके सवाल का जवाब मत देना, उसके किसी लालच फरेब में मत आना। महाराज, आपने ये तो बताया नहीं कि वो राधा से क्या चाहता है। उसने राधा की इज्जत को तो दागदार नहीं किया? जमाल ने पूछा। नहीं, प्रेमलाल ने जवाब दिया। अगरचे उसकी नीयत खराब है, लेकिन वो वक्त से पहले राधा को बेआबरू नहीं करना चाहता, वरना उसका मकसद पूरा ना हो सकेगा। दरअसल वो खुद को हमेशा जिंदा और जवान रखने के लिए एक जाप करना चाहता है, जिसकी मुद्दत 40 दिन है। 40 दिन के अमल के दौरान राधा हनुमान जी की प्रार्थना करती रहेगी। अमल पूरा हो गया तो हरिराम के लिए ज़रूरी होगा कि वो राधा से शादी करे। अगर राधा से शादी ना की तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी और हमेशा जिंदा जवान रहने की शक्ति ज़ाया हो जाएगी। जमाल खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वहाँ से चल दिया। वो मरघट के पास से गुजरा तो गुज़िश्ता रात मिलने वाली बदरू के खौफ से लरजने लगा, लेकिन कोई बदरू नज़र न आई, शायद इसलिए कि मशरिक से सूरज तुलू हो रहा था। दोपहर से पहले वो हैदराबाद पहुंच चुका था। हैदराबाद से उसने कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदी और फिर लारी में बैठकर कोटरी जा पहुंचा। वहाँ से काले जंगल की तरफ कोई लारी नहीं जाती थी। आखिर उसने गांव में पहुंचकर वहाँ एक किसान से अरबी नस्ल का घोड़ा भारी कीमत पर खरीदा और उसी पर सवार होकर दरिया के साथ साथ सफ़र करने लगा। शाम के वक्त वो काले जंगल के करीबी गांव में जा पहुंचा। वहाँ से जंगल सिर्फ 2 मील के फासले पर था। उसने रात गांव में गुजारने का फैसला किया, मगर फिर ख्याल आया कि यहाँ उसे कौन पनाह देगा। वो अजनबी था और एक अजनबी को अपने घर रात भर ठहराने पर कोई आमादा ना होगा। चुनाचे वो जंगल की तरफ बढ़ता रहा। जंगल के करीब पहुँचने तक अच्छा खासा अंधेरा फैल गया। उसने जंगल के बाहर घोड़ा रोका और उसे एक दरख्त से बांधकर खुद ज़मीन पर लेट गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक जंगल से दरिंदों की आवाज़ें उभरने लगी। वो परेशान होकर उठ बैठा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे दरिंदे करीब आते जा रहे हों। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक जंगल के दरख्तों से एक नद्दा बंदर नमूदार हुआ और उससे चंद कदम दूर रुककर उसे घूरने लगा। सितारों की मध्यम रोशनी में जमाल को उस बंदर की आंखें चमकती दिखाई दी तो उस पर खौफ तारी होने लगा। इतने में एक लंगूर भी वहाँ पहुँचा और बंदर के करीब रुककर जमाल की तरफ देखने लगा। ओ गंजे, तुम क्यों आ गए हो? ये मेरा शिकार है। बंदर ने लंगूर की तरफ देखकर गुस्से से कहा। बंदर को इंसानी आवाज़ में बोलता देखकर जमाल खौफजदा हो गया। वो समझ गया कि वो दोनों आम जानवर नहीं बल्कि बदरूहें हैं। उसने जेब से चाकू निकालकर खोला। क्यों, क्या ऐसे तुम्हारे बाप ने भेजा है लालू? लंगूर ने बंदर को घूरते हुए जवाबन कहा। बकवास मत करो और भाग जाओ, इसका खून सिर्फ मैं पीऊँगा। बंदर हो रहा है। वाह वाह, लंगूर तंजी अंदाज में हंसा। शक्ल देखिए अपनी नद्दे बंदर, चलो भागो यहाँ से, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अभी दुम काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। हाय हाय, मर गए दुम काटने वाले, पहले खुद को तो बचाओ। देखो, इसने चाकू निकाल लिया है तुम्हारा पेट फाड़ने के लिए। बंदर ने जवाबन चोट की। अरे चाकू क्या, तलवार भी निकाल ले, तब भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लंगूर गुर्राया। देखो मैं कैसे इसका नरखरा उधेड़ता हूँ। यह सुनकर खौफ की शिद्दत से जमाल के पसीने छूटने लगे। लंगूर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और जमाल खान बौखला गया। उसने ज़मीन से खड़े होते हुए चाकू लंगूर की तरफ सीधा किया। लंगूर फौरन अपनी जगह रुक गया। बंदर हंसने लगा। जमाल खान, चाकू फेंक दो, लंगूर ने गजबनाक आवाज़ में कहा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बकवास मत करो, जमाल खान ने हिम्मत करके उसे ललकारा। अगर तुम मेरे करीब आए तो मारे जाओगे। गंजे वापस आ जाओ, बंदर ने हंसते हुए लंगूर को मुखातिब किया।
जमाल खान को सिर्फ मैं शिकार कर सकता हूँ। अरे जाओ, बड़े आए 30 मार खान, गंजे लंगूर ने गुस्से से कहा। मैं अब तक 30 अफराद का खून पी चुका हूँ। जमाल खान किस बाग की मूली है। इसके साथ ही उसने जमाल खान की तरफ छलांग लगा दी। जमाल खान बौखलाकर बाईं तरफ हटा और चाकू उसके हाथ से छूट गया। लंगूर उससे आ टकराया और जमाल खान की चीख निकल गई। साथ ही गंजा लंगूर भी भयानक आवाज़ में चीखा और तड़पने लगा। जमाल खान ज़मीन पर जा गिरा था। उसने जल्दी से संभल कर लंगूर की तरफ देखा तो बेख्तियार उछल पड़ा। लंगूर तड़प रहा था और उसके गिर्द धुआं सा फैलता जा रहा था। गहरा सफ़ेद धुआं लंगूर के बदन से खारिज हो रहा था। चंद लम्हों में ही लंगूर का जिस्म धुएं में छुप गया। जमाल हैरत और खौफ से अपनी जगह खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हों के बाद धुआं एकदम फिजा में बुलंद हो गया और वो जगह खाली नजर आने लगी जहां लंगूर तड़प रहा था। उसे गायब देखकर जमाल को इत्मीनान हुआ। उसने बंदर की तरफ देखा। नद्दा बंदर हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। जमाल खान, तुमने गंजे लंगूर को फना कर दिया है। यकीनन तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी चीज़ है, उसने जमाल को घूरते हुए कहा। हाँ, ये चाकू तिलिस्मी है, जमाल खान ने ज़मीन से अपना चाकू उठाकर कहा। अब तुम्हारी बारी है, आओ मेरा खून पियो। नहीं, मैं उस गंजे की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी दावत कबूल करके फना हो जाऊँ, बंदर ने गुस्से से कहा। अलबत्ता तुम चाकू फेंक दो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारी ओझड़ी निकालता हूँ। तुम हो कौन मुझे धमकियाँ देने वाले खबीस, जमाल खान ने उसे ललकारा। मैं लालू चंद की रूह हूँ और 100 बरसों से तुम जैसे इंसानों का खून पी रहा हूँ, बंदर घुराया। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें फना ज़रूर करूँगा, जमाल खान ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसे आगे बढ़ता देखकर बंदर एकदम गायब हो गया। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। जमाल खान, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने जंगल में दाखिल होने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। जमाल खान कुछ न बोला। वो रुककर सोचने लगा कि यकीनन प्रेमलाल के मोती की वजह से वो बदरूहों का शिकार होने से बच गया है। आइंदा भी कोई बदरूह से नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, इसलिए सुबह का इंतज़ार करने की बजाय इसी वक्त जंगल में दाखिल होना चाहिए। चुनाचे वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में दाखिल हो गया। साधु हरीराम अपने झोंपड़े में बैठा था। उसके सामने हनुमान देवता का छोटा सा बुत रखा था और वो उस पर निगाहें जमाए मुंह मुंह में कोई अमल पढ़ रहा था। उसके दाएं जानिब राधा घुटनों के बल बैठी प्रार्थना कर रही थी, जबकि दरवाजे में ढांचा खड़ा था। झोंपड़े में चिराग की रोशनी फैली हुई थी और वो चिराग एक इंसानी खोपड़ी के सर पर रखा था जो बुत के कदमों में रखी थी। राधा खौफजदा थी और सोच रही थी कि किसी तरह ढांचा दरवाजे से हट जाए तो वो भाग निकले। उसे हनुमान की पूजा करते ये तीसरी रात थी और अभी तक उसे वहाँ से भागने का मौका न मिला था। अचानक ही कुल्लू भयानक आवाज़ में चीखता हुआ दरवाजे में खड़े ढांचे की खोपड़ी पर आ बैठा और साधु हरीराम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। महाराज, एक आदमी जंगल में दाखिल हो चुका है। उल्लू के मुंह से इंसानी आवाज़ खारिज हुई। ओह, हरीराम ने हैरत से कहा। कौन है वो और उसे जंगल में कदम रखने की जरूरत कैसे हुई? महाराज, उसका नाम जमाल खान है और वो राधा को लेने आया है, उल्लू ने बताया। और जमाल खान का नाम सुनकर राधा खुशी से उछल पड़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जमाल खान कौन है और राधा से उसका क्या वास्ता है? हरीराम ने गुस्सीले लहजे में उल्लू से पूछा। महाराज, वो राधा का आशिक है और इन दोनों में बेहद मोहब्बत है और वो पंडित बिहारी लाल की दरख्वास्त पर यहाँ आया है। ओह, बिहारी लाल को किसने बताया कि मैं इस जंगल में रहता हूँ? हरीराम गुर्राया। ज़रा खुलकर बताओ। उसे जमाल खान ने बताया था महाराज। जमाल खान को राधा ने ख़त लिखा था कि वो बाग में रात गुजारेगी और वो इसका खोज लगाने बाग की तरफ आया था। उस खौफनाक उल्लू ने सारी कहानी बयान कर दी और ये भी बताया कि जमाल खान को काली देवी के मंदिर के महापुजारी प्रेमलाल ने इस जंगल का पता बताया था। क्या जमाल खान और राधा के आपस में नाजायज़ संबंध थे या पाकीज़ा मोहब्बत थी? हरीराम ने सवाल किया। हाँ महाराज, इन दोनों में सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत है। इनमें कभी नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं रहा, उल्लू ने जवाब दिया। राधा खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी और उसे जमाल खान पर प्यार आ रहा था जो उसकी खातिर हरीराम से टक्कर लेने आया था। ठीक है, हरीराम ने सर हिलाकर कहा। तमाम गुलामों को मेरा हुक्म पहुंचा दो कि जमाल खान को किसी सूरत में आगे न बढ़ने दें और उसे हलाक करके उसकी लाश यहाँ ले आएं। महाराज, गंजे लंगूर ने उसका खून पीने की कोशिश की थी मगर जमाल खान ने उसे फना कर डाला और लालू बंदर भाग आया है। क्या? हरीराम हैरत से उछल पड़ा। जमाल खान ने एक बदरू को फना कर दिया? क्या वो इतना ही ताकतवर है? हाँ महाराज, उसके पास कोई ऐसी शक्ति है
जिसकी वजह से वो बेधड़क जंगल में दाखिल हुआ है, उल्लू ने बताया। मैं अभी उसकी शक्ति तबाह करता हूँ। हरिराम गजबनाक होकर उठता हुआ बोला। फिर उसने राधा की तरफ देखकर कहा, तुम प्रार्थना जारी रखो राधा, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे में खड़ा ढांचा उल्टे कदमों बाहर निकल आया। उसके सर पर बैठा उल्लू उड़ा और झोंपड़े की छत पर जा बैठा। दरदेला सिंह, हरिराम बाहर आकर एकदम चीखा। गुलाम हाजिर है महाराज। फौरन उसके सामने भेड़िए ने नमोदार होकर कहा, जाओ हमारे दुश्मन जमाल खान को जिंदा या मुर्दा पकड़कर यहाँ ले आओ। दरदेला सिंह नामी भेड़िया उसका हुक्म सुनते ही गायब हो गया। हरिराम ने ढांचे की तरफ देखा और उससे बोला, तुम जाओ और बिहारी लाल को हलाक कर दो। वो ढांचा एकदम अपनी जगह से गायब हो गया। ठीक उसी लम्हे छत पर बैठा खौफनाक उल्लू चीखने लगा। जंगल में दाखिल होने के चंद मिनट बाद बाएं जानिब की झाड़ियों से खौफनाक गुर्राहट उभरी और जमाल का घोड़ा खौफजदा होकर इस तरह रुक गया जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हों। जमाल ने झाड़ियों की तरफ टार्च की रोशनी डाली, लेकिन दूसरे ही लम्हे टार्च खुद ब खुद बुझ गई। टार्च बुझते ही वहां तारीकी फैल गई और जमाल सहम गया। झाड़ियों में एक लहीम शहीम भेड़िया खड़ा था। उसकी जिसामत घोड़े जितनी थी और आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थी। यकीनन वो भेड़िया आम जानवर नहीं था। उसकी आंखों से रोशनी की शुआएं खारिज हो रही थी। वो नापकार, घोड़े से उतर, मेरे साथ चल। अचानक भेड़िया इंसानी आवाज में गुर्राया। क्यों? जमाल खान ने खौफजदा लहजे में पूछा। क्योंकि महाराजा हरिराम ने तुम्हें तलब किया है, और अगर तुम मेरे साथ ना चले तो तुम्हें हलाक करके तुम्हारी लाश ले जाऊंगा, भेड़िए ने कहा। जमाल खान ने टार्च जलाने की कोशिश की, मगर टार्च रोशन ना हुई। तब उसने अपना चाकू निकाला और भेड़िए से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। भेड़िए ने जमाल खान को धमकी दी। जमाल खान को यकीन था कि महापुजारी प्रेमलाल के मोती के सबब भेड़िया उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चुनाचे वो घोड़े से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। भेड़िया उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर गुर्राया। चाकू फेंक दो जमाल खान, ये तुम्हें मेरे वार से नहीं बचा सकेगा। जमाल खान ने हंसकर कहा, अभी पता चल जाता है। गंजे लंगूर को मैंने इसी से फना किया था। बकवास मत करो, वो गंजा था। मगर मैं दरदेला सिंह हूँ, एक ही पंजे से तुम्हारी आंतें निकाल दूंगा। भेड़िया गजबनाक होकर दौड़ा। साथ ही उसने जमाल खान पर जस्त लगा दी। जमाल खान ने फौरन चाकू सीधा किया और जो ही भेड़िया करीब आया, जमाल खान ने एक हाथ उसकी गर्दन पर जमाते हुए चाकू उसके सीने में घोंप दिया। भेड़िया ज़िबा होते हुए जानवर की मानिंद ज़मीन पर गिरा और उसके बदन में आग लग गई। उसकी दिलदोज और कर्बनाक चीखों से जंगल गूंजने लगा और परिंदे घोंसलों से निकलकर चीखते हुए इधर उधर उड़ने लगे। एक ही मिनट गुजरा था कि भेड़िया दरदेला सिंह जलकर कोयला बन गया। जमाल खान ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने दोबारा जेब से टार्च निकाली और टार्च रोशन हो गई। उसने घोड़े को उश्कारा तो वो भी आगे बढ़ने लगा। जमाल खान सोचने लगा कि साधु हरिराम के ठिकाने पर पहुंचने के लिए उसे किस सिमत सफ़र करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सारी रात भटकता फिरे और हरिराम तक ना पहुंच सके। मगर इस जंगल में अब तक उसे कोई इंसान ना मिला था जिससे वो हरिराम का ठिकाना दरियाफ्त करता। चुनाचे वो एक ही सिमत में सफ़र करता रहा। जंगल काफ़ी घना था और वहाँ कोई बाकायदा रास्ता ना था, इसलिए घोड़ा दौड़ने की बजाय सुस्त रवि से कदम उठा रहा था। उसने तकरीबन 1 फरलांग का ही फासला तय किया था कि अचानक उसका घोड़ा एकदम को आगे झुका और जमाल खान को संभलने का मौका न मिल सका। वो सर के बल ज़मीन पर आ गिरा। उसने जल्दी से संभल कर घोड़े की तरफ देखा और हैरत से उछल पड़ा। उसके घोड़े के अगले दोनों पांव घुटनों तक ज़मीन में धंसे हुए थे। घोड़ा ज़मीन से पांव निकालने के लिए जोर लगा रहा था, मगर उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। जमाल ने टार्च की रोशनी इधर उधर डाली, मगर आसपास कोई नज़र न आया। वो परेशान हो गया कि अब क्या करे। क्या घोड़ा वहीं छोड़े या इंतज़ार करे। ठीक उसी लम्हे घोड़े ने खौफ से आवाज़ निकाली और फिर एकदम धमाके से उसका पेट फट गया। घोड़े को हलाक होता देखकर जमाल खान को बहुत दुख हुआ। घोड़ा चंद लम्हों तक तड़पते रहने के बाद हमेशा के लिए साकित हो गया। जमाल खान ने उस पर टार्च की रोशनी डाली और खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। हज़ारों की तादाद में सुर्ख रंग के चिमटे घोड़े के बदन से चिमटे उसे नोच रहे थे। वो चिमटे छिपकली जितने बड़े थे। जमाल खान, अचानक एक गैबी आवाज़ सुनाई दी। अगर तुमने फ़ौरन अपना चाकू न फेंका तो ये चूंटे तुम्हें भी खा जाएंगे, क्योंकि ये आदमखोर हैं। तुम कौन हो? सामने आओ, जमाल खान ने खौफजदा लहजे में कहा। मैं सोनीपत की बदरू हूँ, और अगर मैंने तुम्हें अपनी सूरत दिखा दी तो खौफ से तुम्हारा दिल फट जाएगा। जबकि महाराज हरिराम ने मुझे तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है।
जल्दी करो। सोनीपत, मैं तुमसे डरता हूँ और ना तुम्हारे आका हरीराम से, जमाल खान ने हिम्मत करके जवाब दिया। हरीराम में ताकत है तो खुद मेरे मुकाबले पर आए या फिर राधा को मेरे हवाले कर दे। तुम इतने ही बहादुर हो तो बाएं सिमत चले जाओ, महाराज तक पहुंच जाओगे। सोनीपत की गुस्सीली आवाज़ आई। जमाल खान ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर वो मुड़ा और बाईं तरफ टार्च की रोशनी में चलने लगा, मगर वो सोच रहा था कि कहीं सोनीपत की बदरू ने उसे गलत सिमत न बताई हो। हरीराम के बाहर जाते ही राधा ने वहां से भागने का इरादा कर लिया। वो दरवाजे के पास आई और आड़ में रुककर बाहर की आवाज़ें सुनने लगी। बाहर उल्लू चीख रहा था। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? हरीराम ने उल्लू से पूछा। महाराज, दरदेला सिंह को जमाल खान ने फना कर डाला है, उल्लू ने जवाब में बताया। ओह, फिर तो वो बहुत खतरनाक शख्स है। हरीराम ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम सोनीपत को हुक्म दो कि वो उसके घोड़े को हलाक कर दे और उसे पकड़कर यहाँ ले आए। मैं उसे अपनी आंखों के सामने चीलों से नचवाऊंगा। उसका हुक्म सुनकर उल्लू छत से उड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। हरीराम भी एक तरफ बढ़ा और अंधेरे में रूपोश हो गया। राधा ने बाहर झांका और किसी को वहां ना पाकर झोंपड़े से निकल आई। बाहर तारीकी थी। वह एहतियात से झोंपड़े के अकब में आई और एक तरफ बढ़ने लगी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक उसके आसपास से खौफनाक आवाज़ें उभरने लगी। यूँ लगता था जैसे कई बदरूहें चीख रही हों। राधा का खौफ से दिल धड़कने लगा। जो वो आगे बढ़ रही थी, बदरूहों की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। अचानक तारीकी में एक ज़बरदस्त फुंकार सुनाई दी और बदरूहों की आवाज़ अचानक बंद हो गई। राधा ने सहम कर दाएं जानिब देखा तो सिर्फ 2 फुट के फासले पर सफ़ेद रंग का एक खौफनाक अजदहा बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखों से रोशनी फूट रही थी और वो बुरी तरह फुंकार रहा था। राधा, जिंदा रहना चाहती हो तो वापस चल दो, वरना मैं तुम्हें सालिम निगल जाऊंगा। अचानक अजदहा इंसानी आवाज़ में बोला। राधा दहशत के मारे कांपती हुई पीछे हटी और फिर एकदम दौड़ पड़ी, लेकिन अभी उसने 3-4 कदम ही उठाए थे कि अचानक उसके सामने एक इंसानी ढांचा नमूदार हो गया। उस ढांचे की सफ़ेद हड्डियां अंधेरे में चमक रही थी। उसे देखकर राधा खौफ की शिद्दत से चीखी और दूसरी सिमत भागी, लेकिन ढांचे ने लपक कर उसे अपने इस्तख्वानी बाजुओं में दबोच लिया और राधा चीखने लगी, खामोश हो जाओ, वरना दबाकर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर डालूंगा। ढांचे के मुंह से खौफनाक आवाज़ निकली। राधा एकदम सहम कर खामोश हो गई। ढांचे ने उसे अपने दोनों बाजुओं पर उठाया ही था कि राधा ने एकदम उसके मुंह पर सर से टक्कर रसीद की और ढांचे की गिरफ्त से निकल गई। ढांचा चीखा और गायब हो गया। राधा फौरन एक तरफ दौड़ पड़ी। अंधेरे में उसे कुछ न पता था कि किस तरफ जा रही है। दौड़ते दौड़ते वो कई बार झाड़ियों से उलझी और दरख्तों से टकराई, जिससे उसका लिबास फट गया। अचानक उसे बाईं तरफ से रोशनी दिखाई दी। कोई चिराग जल रहा था। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। चंद दरख्तों से गुजरकर वो रोशनी के करीब पहुंची तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वो ज़मीन पर बैठा था और उसके करीब ही चिराग जल रहा था। शक्ल से वो कोई दरवेश मालूम होता था। ये लड़की कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? दरवेश ने नरम लहजे में पूछा। मैं राधा हूँ बाबा जी। राधा हाँफते हुए रोने लगी। बदरूहें मेरा पीछा कर रही हैं, मेरी मदद करो। बैठ जाओ, मेरी मौजूदगी में तुम महफूज हो, दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लो मेरा हाथ पकड़ लो। साथ ही उसने हाथ राधा की तरफ बढ़ा दिया। राधा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा, मगर दूसरे लम्हे दरवेश ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा और वह दरवेश के पहलू में आ गिरी। गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने संभल कर देखा तो दरवेश गायब हो चुका था और वो साधु हरीराम के झोंपड़े में फर्श पर पड़ी थी, जहाँ कोने में रखी इंसानी खोपड़ी पर चिराग जल रहा था और दरवाजे में हरीराम खड़ा उसे गजबनाक निगाहों से देख रहा था। कमीनी, तू क्या समझती थी कि मेरी गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गई है? अगर मुझे तुम्हारी ज़िंदगी मंजूर ना होती तो वह अजदहा तुम्हें कच्चा निगल जाता। वह हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जाने दो। राधा रोने लगी। खामोश रहो, वरना हमेशा के लिए गूंगी बना डालूंगा। साधु हरीराम ने गजबनाक लहजे में कहा, तो देख चुकी है कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। उसकी धमकी सुनकर राधा चुप हो गई और खामोशी से आंसू बहाने लगी। उसी लम्हे दरवाजे में एक ढांचा नमूदार हुआ। महाराज, मैंने पंडित बिहारी लाल को हलाक कर दिया है, ढांचे ने मौदबाना लहजे में कहा। अपने बाप की हलाकत की खबर सुनकर राधा की चीख निकल गई और वो ज़ारो कतार रोने लगी। हरीराम ने उसे घूरा, फिर ढांचे से बोला, तुम यहाँ ठहरो और इसका ध्यान रखो। अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसकी टांगें चीर देना।
वो पलटा और झोंपड़े से बाहर निकलकर टहलने लगा। अचानक सिया रंग का एक कौवा उड़ता हुआ उसके सामने आ गिरा। क्या बात है सोनीपत, जमाल खान को नहीं लाए? हरीराम ने कौवे से पूछा। सरकार, उसने आने से इनकार कर दिया है, कौवे ने इंसानी आवाज़ में कहा। उसने आपको धमकी दी है और कहा है कि राधा को उसके हवाले कर दिया जाए या आप खुद आकर उससे मुकाबला करें। वाह, मैं इतना बड़ा जादूगर होकर उस जैसे मामूली नौजवान से मुकाबला करूं, हरीराम ने गुरूर से कहा। तुम उसे गिरफ्तार कर लाते महाराज, उसके पास कोई तिलिस्मी चीज़ है जिसकी वजह से मैं उसके करीब नहीं गया, वरना दरदेला सिंह की तरह जलकर हलाक हो जाता। सोनीपत कौवा बोला। इसका मतलब है मुझे उसको पकड़ने के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हरीराम बुड़बुड़ाया और सोचने लगा। कौवा सोनीपत उसी तरफ देखता हुआ उसके हुक्म का इंतजार कर रहा था। चंद लम्हों बाद साधु हरीराम ने एक मंत्र पढ़ा और ज़मीन से एक चुटकी खाक उठाकर सोनीपत की तरफ फेंकी। दूसरे ही लम्हे खाक कौवे पर गिरी और कौवे की जिसामत में इजाफा होने लगा। साथ साथ उसके जिस्म के अज़ा भी तब्दील होने लगे। चंद लम्हों बाद वो मुकम्मल तौर पर नए जिस्म और शक्ल में सामने खड़ा था। जमाल खान टार्च की रोशनी में सोनीपत की बताई हुई सिमत में चल रहा था। अचानक उसे किसी की चीख सुनाई दी और वो एकदम रुक गया। चीख दोबारा सुनाई दी तो उसे सिमत का अंदाज़ा हुआ। चीख माई जानिब से उभरी थी और किसी औरत की मालूम होती थी। उसे ख्याल आया कि कहीं वो राधा ना हो, लेकिन आवाज़ से वो चीख राधा की मालूम ना होती थी। फिर वो सिमत तेज़ी से बढ़ने लगा। दरख्तों के एक झुंड से गुजरकर वो दूसरी तरफ पहुंचा तो एक बुलंद टीला दिखाई दिया। उसी टीले की जड़ में किसी गार का कुशादा दहाना नजर आ रहा था। उसी लम्हे चीख दोबारा बुलंद हुई। इस बार चीख गार के अंदर से आई थी। वो तेज़ी से गार की तरफ बढ़ने लगा। करीब आकर उसने गार में झांका। गार के अंदर तारीकी थी, इसलिए चीख वाली नज़र न आई। उसने टार्च की रोशनी अंदर डाली। गार चंद फुट आगे जाकर बाईं जानिब मुड़ गया था। शायद वो औरत उस मोड़ की दूसरी जानिब थी। उसकी चीखों से जमाल खान को अंदाज़ा हुआ कि वो औरत किसी अजियत में मुब्तला है। अंदर कौन है? उसने गार के अंदर मुंह करके बुलंद आवाज़ से पूछा। मैं चंपा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे आज़ाद करो। अंदर से औरत की दर्दनाक आवाज़ आई। वहाँ और कौन है और तुम्हें किसने पाबंद कर रखा है? जमाल ने एहतियातन सवाल किया। साधु हरीराम, मुझे जंजीरों से जकड़ गया है, मुझे इन जंजीरों से आज़ाद करा दो अजनबी। ये सुनकर जमाल खान गार में दाखिल हुआ। टार्च की रोशनी में जूं ही वो मोड़ की जानिब पहुंचा, वहाँ बैठी एक खूबसूरत लड़की को देखकर बौखला गया। वो नौजवान लड़की थी और उसका शबाब जोबन पर था, मगर उसके दोनों पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसे देखकर जमाल खान के जिस्म पर चींटियां रेंगने लगीं और दौरान खून तेज होने लगा। लेकिन फिर उसे लड़की की बेबसी का ख्याल आया और रो रही थी। लड़की के बदन पर बराए नाम लिबास था, इसलिए जमाल ने अपनी कमीज़ उतारी और लड़की की तरफ उछाल दी। लड़की ने कमीज़ पहन ली, फिर जमाल की तरफ देखती हुई बोली, ये तुम्हारे बाजू पर क्या बंधा हुआ है? क्या कोई तावीज़ है? नहीं, ये मेरे गुरु की निशानी है, जमाल ने कहा। फिर उसने लड़की के पांव से बंदी जंजीर खोलने की कोशिश की, मगर उसके पैरों को छूते ही लड़की के मुंह से कर्बनाक चीख खारिज हुई और उसके जिस्म में आग भड़क उठी। जमाल हैरान होता हुआ पीछे हट गया। लड़की की आवाज़ बदल गई थी और वह मर्दाना आवाज़ में चीख रही थी। जमाल खान को हैरत का झटका लगा। ओह, क्या तुम सोनीपत हो? उसने बेख्तियार पूछा। हाँ, मैं सोनीपत हूँ, मैं सोनीपत हूँ, उसने चीखते हुए कहा। और फिर एकदम उसका जलता हुआ बदन गायब हो गया। जमाल खान हैरान और परेशान खड़ा था। वो समझ गया था कि प्रेमलाल के मोती ने उसे बचा लिया है, वरना ना जाने सोनीपत लड़की के रूप में उससे क्या सलूक करता। वो पलटकर बाहर को चल दिया। गार से निकलकर वो एक बार फिर उस सिमत में बढ़ने लगा जिस तरफ गार की तरफ से आने से पहले जा रहा था। कुछ देर बाद उसे एक झोंपड़ा दिखाई दिया। वो समझ गया कि हरीराम वहीं रहता है। झोंपड़े के अंदर रोशनी हो रही थी। वो दबे पांव झोंपड़े के दरवाजे पर आया, अंदर झांका तो हैरान रह गया। झोंपड़े के वस्त में कब्र बनी हुई थी जिस पर सब्ज गिलाफ था और उस पर ताज़ा फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। कब्र के सरहाने 3 चिराग जल रहे थे। लोबान और संदल की खुशबू से झोंपड़े की फिजा मामूर थी। कब्र के पहलू में एक सब्ज़पोश बूढ़ा बैठा विर्द कर रहा था। उसके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और वो इतना बूढ़ा था कि उसकी पलकों भवों के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। चेहरे पर नूर बरस रहा था। गले में कई रंग बिरंगी तस्बीहें नजर आ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और सर हरकत कर रहा था। अंदर आ जाओ जमाल बेटा, अचानक उस बुजुर्ग ने आंखें खोले बगैर कहा। बाबा जी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं?
जमाल खान ने अंदर कदम रखते हुए पूछा। मलंगों से कोई बात छुपी नहीं रहती बेटा, बुजुर्ग ने आंखें खोलते हुए कहा। मैं पीरो मुर्शिद शादीन साहब का मलंग और इस मज़ार का मुतवल्ली हूँ, और इस जंगल में भटकने वालों की रहनुमाई करना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम साधु हरिराम के चुंगल से अपनी महबूबा राधा को आज़ाद कराने आए हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसकी वजह जानते हो तुम? नहीं बाबा जी, न जाने क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, जमाल ने परेशानी से कहा। इसलिए कि तुम मुसलमान हो और तुमने एक हिंदू की दी हुई चीज़ अपने जिस्म से बांध रखी है, मलंग ने जवाब दिया। भला मुसलमान को ऐसी नापाक चीज़ें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? अच्छा बाबा जी, फिर मुझे क्या करना चाहिए? जमाल ने पूछा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अपने बाजू से बंधी नजस चीज़ को उतार दो और बाहर चश्मे पर जाकर गुस्ल करो ताकि पाक हो जाओ, या फिर अपना मज़हब छोड़कर हिंदू बन जाओ, तब ये चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे सकेगी। नहीं नहीं, जमाल घबरा कर बोला। मैं भला अपना मज़हब कैसे छोड़ सकता हूँ बाबा जी? मैं अभी से उतारता हूँ। मेरी गलती थी कि मैंने प्रेमलाल से मदद मांगी और उसने मुझे ये मोती बांधने को दे दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा, वरना इस मोती में कोई असर होता तो तुम्हारा घोड़ा ना मरता, मलंग ने हंसकर कहा। चश्मा कहाँ है बाबा जी? मैं अभी पाक होकर आता हूँ, जमाल ने उठते हुए कहा। लाओ, ये मोती खोलकर मुझे देते जाओ, मलंग ने हिदायत की। ओह, आप क्या करेंगे इसका? जमाल ने हैरत से पूछा। मैं इसे ज़ाया कर दूंगा, तुम बाजू से उतार कर इसे मुझे दे दो। मगर आप कहते हैं कि ये नजस चीज़ है, आपने इसे हाथ लगाया तो क्या आप नापाक ना हो जाएंगे? अच्छा जाओ, इसे चश्मे के किनारे दरख्त की शाख से बांध देना, मलंग ने हंसकर कहा। जमाल झोंपड़े से निकला और टॉर्च की रोशनी में चश्मा तलाश करने लगा। चंद कदम के फासले पर उसे पानी का एक कुदरती चश्मा दिखाई दिया और वो उसके करीब पहुंच गया। वहां रुककर वो सोचने लगा कि मलंग ने उससे मोती क्यों मांगा था, जबकि वह मोती को नजस समझता है। ये सोचते हुए उसने चश्मे के किनारे बैठकर पानी में हाथ डाला कि पानी ठंडा है या गर्म, लेकिन दूसरे ही लम्हे चश्मा एकदम गायब हो गया। अब वहाँ ज़मीन नज़र आ रही थी। वो हैरान होकर खड़ा हो गया। उसकी समझ में न आया कि चश्मा क्यों गायब हो गया। जाकर मलंग बाबा को इत्तला देनी चाहिए। वो पलटकर वापस झोंपड़े की तरफ आया तो मलंग बाबा ने उसके बाजू पर बंधा मोती देखकर गुस्से से कहा, क्या तुमने गुस्ल नहीं किया? ये मोती भी बाजू से नहीं उतारा है। बाबा जी, चश्मा गायब हो गया है, जमाल ने बताया। तुमने यकीनन नजस हाथ पानी में डाला होगा, मलंग ने गजबनाक होकर कहा। मैंने तुम्हें हिदायत की थी कि पहले मोती बाजू से उतारना फिर गुस्ल करना। बस गलती हो गई बाबा, माफ़ कर दें, जमाल ने माफ़ी मांगते हुए झुककर कहा। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। फिर उसने मलंग के पैरों को हाथ लगाया, फिर सीधा खड़ा हुआ तो खौफ की शिद्दत से उसके रोंगटे खड़े हो गए। मलंग की शक्ल हुलियत तब्दील हो चुका था। अब वो एक मुर्दा ढांचा नजर आ रहा था। ओह, ये क्या किया कमबख्त? वो ढांचा फर्श से उठता हुआ गुर्राया। जमाल एकदम घबरा कर पीछे हटा और कब्र से टकरा गया। दूसरे ही लम्हे कब्र गायब हो गई। जमाल को फिर हैरत का शदीद झटका लगा। वो नापकार, जल्दी से मोती मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। ढांचा उसकी तरफ बढ़ता हुआ गुर्राया। मगर तुम हो कौन? जमाल खौफ से लरसता हुआ पीछे हटने लगा। महाराज हरिराम का गुलाम गुप्ता सिंह, ढांचा खौफनाक लहजे में बोला। ये सुनते ही सारा चक्कर जमाल की समझ में आ गया। उसने तेजी से एक जलता हुआ चिराग उठाया और ढांचे पर फेंक दिया। फौरन ही ढांचे के लिबास में आग लग गई और वह बुरी तरह जलता हुआ झोंपड़े की दीवार से झटक रहा है। उसकी वजह से घास फूस ने आग पकड़ ली और झोंपड़ा भी जलने लगा। जमाल ने तेजी से दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बचाओ महाराज, मैं जल रहा हूँ, बचाओ महाराज, अंदर जलता हुआ ढांचा चीखने लगा। आन की आन में झोंपड़ा जलकर राख हो गया। उस राख से धुएं की एक लकीर सी उठी और बुलंद होती हुई दरख्तों की शाखों में गायब हो गई। जमाल खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस बार फिर हरिराम के वार से बच गया। अगर वो फरेब में आकर तावीज़ बाजू से अलग कर देता तो ना जाने उसका क्या अंजाम होता। वो चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर वहाँ से चल दिया। टॉर्च की रोशनी में चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचा। उस तालाब के पानी से अजीब सी रोशनी फूट रही थी और एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की उसमें नहा रही थी। उसका रेशमी लिबास किनारे पर रखा था। जमाल को हैरत हुई कि इस खौफनाक जंगल में रात के वक्त एक नौजवान और तन्हा लड़की कहाँ से नहाने आ गई। अचानक लड़की ने उसकी तरफ देखा और शर्माकर पानी में गर्दन तक छुप गई। उस खूबसूरत लड़की की एक ही झलक ने
जमाल खान जैसे बुलंद किरदार और नेक दिल नौजवान के अंदर चिंगारियां सी भर दी। ओ बेहया, देखता क्या है, टार्च बुझा दे, कहीं मेरा बाप ना मुझे देख ले, लड़की ने गुस्सीले लहजे में कहा। वो तो यही समझेगा कि मैंने तुझे बुलाया है यहाँ। जमाल खान ने फौरन टार्च बुझा दी और बोला, तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कहाँ है? मैं रानी हूँ, वो तालाब की तरफ तैरती हुई बोली। पानी से निकलने वाली रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, लेकिन पानी के अंदर तारीकी थी, इसलिए गर्दन से नीचे का जिस्म नजर नहीं आ रहा था। मेरा बाप महाराज हरीराम को खाना पहुंचाने गया है, 1 घंटे बाद लौटेगा। वो तालाब के किनारे आई, फिर बोली, ले मेरा हाथ पकड़ बाहर निकाल। जमाल उसकी फरमाइश पर पहले तो सटपटा गया, क्योंकि वो बरहना तन बाहर आना चाहती थी, मगर फिर अचानक उसे सोनीपत की बदरू याद आ गई, जो खूबसूरत और बरहना तन लड़की की शक्ल में उसे धोखा देना चाहता था। नहीं, तुम बेलिबास हो, मुझे शर्म आती है, जमाल ने कुछ सोचकर कहा। अच्छा, मेरा लिबास मुझे उठाकर दो, रानी ने हंसकर कहा। जमाल पलटकर उसके लिबास की तरफ बढ़ा, लेकिन वो जगह खाली दिखाई दी। लिबास अपनी जगह से गायब था, हालांकि चंद मिनट पहले उसने वहां खुद देखा था। लिबास तो यहाँ नहीं है रानी, उसने बताया। इसके साथ ही उसने पलटकर रानी की तरफ देखा तो रानी तालाब में गोते खा रही थी और हाथ पांव मार रही थी। पानी पर सिर्फ उसके बाल दिखाई दे रहे थे। उसे डूबता देखकर जमाल घबरा गया और फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। रानी को बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह न की और तालाब में छलांग लगा दी, मगर दूसरे ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो पानी की बजाय ज़मीन पर आ गिरा हो। उसने जल्दी से खुद को संभाला और इधर उधर देखा। तालाब गायब था और वह ज़मीन पर मुंह के बल पड़ा था। उसने हैरान होते हुए करवट ली और सीधा होकर उठना ही चाहता था कि अचानक बाएं जानिब से एक दरख्त जड़ से उखड़कर उसके ऊपर आ गिरा। जमाल खान की दर्द की शिद्दत से चीख निकल गई। दरख्त की वजनी शाखें उसके ऊपर पड़ी थी और उसके नीचे उसकी टांगें दबी हुई थी। वह कराहता हुआ अपनी टांगें निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। उसी लम्हे आसपास से अजीब सा शोर बुलंद होने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बहुत से लोग उसकी बेबसी पर हंस रहे हों। उसने सर उठाकर इधर उधर देखा तो चारों तरफ बहुत सी चमकदार आंखें हरकत करती हुई दिखाई दी। यकीनन वो बदरूहें थी। वो सहम गया। बदरूहें बदस्तूर हंस रही थी, मगर फिर अचानक वहां रोशनी फैल गई और वो रोशनी ऊपर से आ रही थी। जमाल खान ने ऊपर की तरफ देखा तो दहशत के मारे उसकी रगों में खून जमने लगा। 10-12 फुट की बुलंदी पर एक इंसानी खोपड़ी मुअल्लक थी, जिसकी आंखों से रोशनी फूट रही थी। फिर उसने इधर उधर देखा तो कई इंसानी ढांचे उसके गिर्द घेरा डाले हंस रहे थे। जमाल खान, अब तुम हमारे काबू में आ गए हो। हवा में मुअल्लक खोपड़ी से आवाज आई। तुम कौन हो? जमाल ने खोपड़ी की तरफ देखकर खौफजदा लहजे में पूछा। मैं महाराज हरीराम का अदना गुलाम गोपाल दास हूँ। ये तमाम बदरूहें भी उसकी गुलाम हैं और ये सब तुम्हारा खून चखने के लिए बेताब हैं। अच्छा, तो तुम उस शैतान साधु के गुलाम हो। जमाल को एकदम गुस्सा आ गया। बकवास मत करो, महाराज की शान में गुस्ताखी करोगे तो जबान काट दूंगा। गोपाल दास की खोपड़ी गुर्राई। जिंदगी चाहते हो तो अपने बाजू पर बंधा प्रेमलाल का मोती उतार फेंको। तुम पहले इस दरख्त को हटाओ, फिर तुम्हारी बात मानूंगा। जमाल खान ने वसीले लहजे में कहा। चलो दरख्त को हटाओ, खोपड़ी ने ढांचों से कहा। इस पर तमाम ढांचे मिलकर दरख्त को एक तरफ खींचने लगे। जमाल खान बोझ हटते ही तेजी से खड़ा हो गया। जमाल खान, अब मोती उतार फेंको, जल्दी करो। गोपाल दास की खोपड़ी से आवाज आई। जमाल ने फौरन चाकू खोला और बोला, अब मैं तुम सबको ख़त्म कर डालूंगा शैतान के चेलो। वो ढांचों की तरफ दौड़ा और एक ढांचे का बाजू पकड़ लिया। फौरन ही ढांचा चीखा और उसका जिस्म खुश्क लकड़ी की मानिंद जलने लगा। ये देखकर बाकी ढांचे चीखते हुए भागे और अंधेरे में गायब हो गए। जमाल ने फौरन चाकू खोपड़ी पर खींच मारा, मगर वो एकदम गायब हो गई। हरीराम परेशानी के आलम में झोंपड़े के बाहर टहल रहा था। अचानक उसके सामने गोपाल दास की खोपड़ी नमूदार हुई और वो उसकी तरफ देखने लगा। महाराज, जमाल खान को ख़त्म करना हमारे बस से बाहर है। गोपाल दास की खोपड़ी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हमारी कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकी। जब तक उसके जिस्म पर प्रेमलाल का मोती मौजूद है, हम उसे छू भी नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, हरीराम ने गजबनाक होकर कहा। हाँ महाराज, आपके सिवा कोई मावराई क़ुव्वत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी उसके जिस्म से छुएगा जल जाएगा। हरीराम ने झोंपड़े के दरवाजे में खड़े ढांचे की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। मक्खनलाल, राधा को बेहोश करके यहाँ ले आओ। मक्खनलाल ढांचे की आंखों से सफ़ेद धुएं की लहर निकलकर
राधा के चेहरे से टकराई और उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। तब वो पलटकर हरीराम के सामने आ गया। हरीराम मुंह मुंह में एक मंत्र पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद उसने ढांचे पर फूंक मारी। दूसरी लम्हे ढांचा गोश्त पोश्त का जिंदा इंसान बन गया, जिसके बदन पर देहाती तर्ज का लिबास नजर आ रहा था। शक्लो सूरत से वो मोजिज़ आदमी लग रहा था। गोपाल दास, मेरी हिदायत गौर से सुन लो। अब तुम नाकाम लौटे तो हमेशा के लिए फना कर डालूंगा तुम्हें, हरीराम ने सख्त लहजे में कहा। फिर उसने चंद हिदायत दी और गोपाल दास वहाँ से एक तरफ चल दिया। उसके जाने के बाद हरीराम ने खुद पर एक मंत्र फूंका। फौरन ही रोशनी का एक झमाका हुआ और वो अपनी जगह से गायब हो गया। उधर जमाल खान परेशानी के आलम में गिरे हुए दरख्त के तने पर बैठा सोच रहा था कि साधु हरीराम के ठिकाने तक कैसे पहुंचे। भूख से उसका बुरा हाल था, मगर वहाँ उसे कोई फलदार दरख्त भी नजर न आया था कि वो फल खाकर पेट भरता। चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसे किसी के कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। उसने जल्दी से टार्च रोशन करके उस तरफ रोशनी डाली तो चौंक पड़ा। उस तरफ से एक आदमी कंधे पर एक टोकरी रखे चला आ रहा था। जमाल खान को हैरत हुई कि वो आदमी रात के वक्त जंगल में क्या करने आया है। चचा ज़रा बात सुनना, उसने टोकरी वाले को आवाज़ दी जो बाईं तरफ जा रहा था। उस आदमी ने पलटकर उस तरफ देखा और हैरत से बोला, तुम कौन हो और इतने ख़तरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ चचा, कहाँ से आ रहे हो और टोकरी में क्या है? जमाल ने कहा, मैं करीबी गांव से आया था और केले तोड़कर ले जा रहा हूँ। सुबह गांव में बेचूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम कीमत लेना चाहते हो तो ले लो और चंद केले दे दो। अरे नहीं बेटा, परदेसियों से क्या कीमत लेना, उसने टोकरा ज़मीन पर रखते हुए कहा। फिर उसने टोकरे से चंद केले निकालकर जमाल खान की गोद में डाल दिए। जमाल खान ने उसका शुक्रिया अदा किया और जल्दी से एक केला छीलकर खाने लगा। लेकिन अभी आधा केला ही खाया था कि उसका सर चकराने लगा और केला हाथ से गिर गया। ओ चचा, मेरा सर घूम रहा है, ये कैसे केले हैं? उसने दोनों हाथों में सर को थामकर पूछा। ये तो बड़े मज़ेदार केले हैं, इन्हें खाने से बड़ी प्यारी नींद आती है जमाल खान, उस आदमी ने हंसकर कहा। मगर उसकी आवाज़ बदली हुई थी। उसकी बदली हुई आवाज़ सुनकर जमाल खान के डूबते हुए जहन में गोपाल दास की खोपड़ी का ख्याल आया, मगर दूसरे ही लम्हे उस पर बेहोशी तारी होती चली गई। वो आदमी जो गोपाल दास ही था उसे बेहोश देखकर हंसने लगा। अब काबू आए हो नापकार, फिर उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा। महाराज, जमाल बेहोश हो चुका है। उसकी आवाज़ सुनकर करीबी दरख्त पर बैठा एक उल्लू चीखने लगा। फौरन ही इधर उधर से कई बंदर, लंगूर, लोमड़ी और गीदड़ दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और जमाल खान के गिर्द घेरा डालकर खुशी से चिल्लाने लगे। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक चमकता हुआ सितारा उनके करीब ज़मीन पर उतरा और उस सितारे से साधु हरीराम नमूदार हो गया। सितारा एकदम गायब हो गया। गोपाल दास और तमाम जानवर एकदम खामोश हो गए। अच्छा, तो ये है वो पापी जो मुझसे टक्कर लेने आया है, हरीराम ने जमाल खान की तरफ देखते हुए नफरत से कहा। हाँ महाराज, आपकी बताई हुई तरकीब कामयाब रही, ये बेहोश पड़ा है। हरीराम ने एक मंत्र पढ़कर जमाल खान की तरफ फूंका। फौरन ही आग का शोला नमूदार होकर जमाल खान के जिस्म से टकराया और बुझ गया। जमाल खान पर आग का कोई असर न हुआ था। हरीराम समझ गया कि जमाल खान के बाजू पर बंधे मोती के सबब उस पर जादू का असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और जमाल खान के बाजू पर बंधा मोती खोलने लगा। उसी लम्हे जमाल खान के बाजू में शदीद चुभन हुई और उसे होश आ गया। उसने हरीराम को मोती खोलते देखा तो तेजी से उसके मुंह पर घूंसा रसीद करता हुआ खड़ा हो गया। घूंसा खाकर हरीराम कराता हुआ पीछे जा गिरा। जमाल खान ने फौरन चाकू खोलकर हाथ में ले लिया। फिर गोपाल दास की तरफ देखकर बोला, गोपाल दास, तुमने मुझे फरेब से बेहोश किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो गोपाल दास की तरफ दौड़ा और गोपाल दास चीखता हुआ भाग उठा। वहाँ मौजूद तमाम जानवर भी चीखते चिल्लाते भागे और अंधेरे में गायब हो गए। उसी लम्हे हरीराम ने संभल कर जमाल खान की तरफ फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे जमाल खान के पैरों तले एक गड़ा पैदा हो गया और वो उसमें गिर गया। लेकिन फौरन ही गड़ा गायब हो गया और जमाल खान संभल कर खड़ा हो गया। ओ शैतान के बच्चे, तेरी मकरू शक्ल से लगता है कि तू ही हरीराम है, वो हरीराम को घूरता हुआ बोला। बोल, राधा कहाँ है? जल्दी से उसे मेरे हवाले कर। राधा एक शर्त पर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, हरीराम ने अय्यारी इख्तियार की। बोल, मैं तेरी हर शर्त पूरी करने पर तैयार हूँ, जमाल खान ने तेजी से कहा। अपने बाजू पर बंधा मोती मेरे हवाले कर दो, मैं राधा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे राधा दिखा। क्या पता तुमने उसे मार दिया हो, जमाल खान ने सर हिला दिया। अच्छा, मेरे साथ आओ, हरीराम ने कहा और एक तरफ बढ़ने लगा। जमाल खान टार्च जलाकर उसके पीछे चल दिया।
तकरीबन आधा फरलांग का फासला तय करके वो दोनों झोंपड़े के करीब पहुंचे। झोंपड़े के बाहर राधा का बाप बिहारी लाल खड़ा था। उसे देखकर जमाल खान को हैरत हुई। पंडित जी, आप यहाँ कैसे, कब आए? जमाल ने पूछा। अभी अभी आया हूँ। राधा अंदर बेहोश पड़ी है, बिहारी लाल ने बताया। फिर उसने हरीराम से गुस्सीले लहजे में कहा, हरीराम, तुमने मुझसे धोखा किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो बिहारी लाल, तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो, हरीराम ने शर्मिंदा होकर कहा। बिहारी लाल झोंपड़े में गया और राधा को कंधे पर डालकर बाहर आ गया। उसने जमाल खान से कहा, आओ जमाल, वापस चलें। जमाल खान, अब तुम मोती मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैंने राधा को वापस कर दिया है, हरीराम ने जमाल से कहा। हाँ जमाल खान, मैंने हरीराम को माफ़ कर दिया है, तुम मोती से दे दो, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, बिहारी लाल ने मुस्कुराकर कहा। जमाल खान ने बाजू से मोती खोलकर बिहारी लाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, ये आप खुद इसके हवाले करें। नहीं नहीं, बिहारी लाल घबराकर पीछे हटता हुआ बोला, तुम खुद इसके हाथ में रख दो। लेकिन इसने राधा मेरे हवाले नहीं आपके हवाले की है, इसलिए आप ही मोती से दें। जमाल हंसता हुआ बोला, बिहारी लाल, तुम राधा जमाल के हवाले कर दो ताकि इसकी शर्त पूरी हो जाए, हरीराम ने तेजी से कहा। लो, इसे तुम उठा लो। बिहारी लाल ने राधा का जिस्म दोनों हाथों पर रखकर जमाल की तरफ बढ़ाया। जमाल ने राधा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ बिहारी लाल की कलाई से छू गए। दूसरे ही लम्हे बिहारी लाल के मुंह से कर्बनाक चीख खारिज हुई और राधा उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर गिर गई। गिरते ही उसकी आंख खुल गई। जमाल हैरत से बिहारी लाल की तरफ देख रहा था, जिसके बदन से गोश्त उड़ता जा रहा था और वो चीख रहा था। आन की आन में वो ढांचे में तब्दील हो गया और फिर उसके पिंजर में आग लग गई। वो बुरी तरह जलने लगा। उसी लम्हे हरीराम ने झपट्टा मारकर जमाल के हाथ से मोती छीनना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। जमाल ने फौरन ही पलटकर उसके मुंह पर घूंसा रसीद किया और वह कराहता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। जमाल ने तेज़ी से अपना चाकू संभालकर उस पर छलांग लगाई और चाकू हरीराम के सीने में पेवस्त कर दिया। हरीराम के मुंह से खौफनाक सी चीख निकली और फिर वो चंद लम्हे तड़पने के बाद हमेशा के लिए साकित हो गया। राधा जल्दी से उठकर जमाल से लिपट गई और फरते खुशी से रोने लगी। जमाल बोला, मुझे तुम्हारे बाप के जलने का अफसोस है। ओह, ये मेरा बाप नहीं, मक्खन लाल है, हरीराम का गुलाम ढांचा। राधा ने ढांचे की तरफ देखकर कहा, जो जलकर राख हो चुका था। जमाल ने उसकी बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और राधा का हाथ पकड़कर वापस चल दिया। कुछ दूर जाकर वो बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। जल्दी सुबह हो गई और वो उठकर चल दिए। दिन के उजाले में वो जंगल से बाहर आए और इत्मीनान से करीबी गांव की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी यहाँ अपने अख्तिताम को पहुँची। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। रिजवान साहब हैं चकवाल पाकिस्तान से, आसिफ खान साहब हैं कराची से, राजकुमार साहब हैं जालिंदर पंजाब इंडिया से, मोहम्मद शावेज साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी इंडिया से, अब्दुल मजीद साहब हैं सांगड़ पाकिस्तान से, कासिम साहब हैं कराची से, गुलाम हसनैन साहब हैं रावलपिंडी से, वसीम अली साहब हैं फैसलाबाद से, अब्दुल समद खान बरकती इतवा यूपी इंडिया से, जैन अली साहब हैं मीरपुर कश्मीर से और अभी ये कतर में मौजूद हैं, वसीम साहब हैं मेरठ इंडिया से, शेख फराज साहब हैं कर्नाटक इंडिया से, MS कैसर साहब हैं UAE से, अजमत साहब हैं माल्टा से, बाबर साहब हैं UAE से, मोहम्मद एजाज साहब हैं बाल्टीमोर मैरीलैंड से, S नसीम अहमद साहब हैं इलाहाबाद इंडिया से, अवैस अंसारी साहब हैं सीतापुर UP इंडिया से, कासिम साहब हैं कराची से, मोहम्मद इमरान ज़मीर नौमानी साहब हैं रासुल खैमा UAE से, इब्राहिम शरीफ साहब हैं बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया से, गुलाम हसनैन साहब हैं रावलपिंडी से, इरम मुनीर साहिबा हैं कराची सुरजानी टाउन से, यासीन अली साहब हैं रामपुर UP इंडिया से, नवीद राजपूत मिनहाज साहब हैं गुजरांवाला से और महक राजपूत साहिबा हैं लाहौर पाकिस्तान से। आप तमाम लोगों के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।